हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अरुण कासारे सर फिर से मेरे यूट्यूब चैनल यानी हमारे चैनल अरुण कासारे सर मैथमेटिक्स और इंग्लिश क्लासेस में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं उनका बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, कमेंट किया और शेयर किया। तो चलो हम देख रहे थे मैथमेटिक्स स्टेट बोर्ड का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज नंबर 1.3 एंड क्वेश्चन नंबर 3 में का एग्जांपल नंबर फर्स्ट। इसमें हम देखेंगे कि अभी तक हमने सॉल्यूशन का डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट किया था, सॉल्यूशंस भी फाइंड आउट किए थे वेरिएबल्स के। अब इस पीरियड में हम देखेंगे, पूरा क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन आप कहीं भी जाइए मत, क्योंकि इस पीरियड में, इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 3 पूरा मिल जाएगा। तो भाई अभी इस पीरियड में हम देखेंगे कि क्रैमर्स का रूल यूज़ करके हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो चलो, ज़्यादा मैं आपका समय नहीं लूँगा, चलो क्रैमर्स रूल से सॉल्व करने के लिए बोला है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन यूजिंग क्रैमर्स रूल यूज करके हमें उसे सॉल्व करना है। भाई हमारे पास एग्जांपल है 3x - 4y = 10 and 4x + 3y = 5, which is very simple question. I have told you already how to find out the determinant value of x and y by using Cramer's rule. So let us see. The first step is what? How to get the solution of the given simultaneous equation. First of all हमें क्या करना है? करना कुछ भी नहीं है, पहले हमें एक और दो इक्वेशन में इसको डिनोट कर दो। ठीक है, तो चलो डिनोट कर देते हैं। 3x - 4y = 10, इसको मैं करूँगा फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा मिलता है मेरे पास 4x + 3y = 5, इसको डिनोट करूँगा मैं सेकंड इक्वेशन। यहाँ पर भाई मुझे दो इक्वेशन मिल गए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमें ABC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर ABC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें करना क्या होगा हमें? तो हमें कुछ भी नहीं करना है, कंपेयर करना है। ये इक्वेशंस जो दिए हैं उसको कंपेयरिंग विद ax + by = c के साथ में करना है, कंपेयर करना है भाई, तभी आपको ABC की वैल्यू मिल जाएगी। बराबर है? तो हमें A1 क्या मिलता है? तो 3 मिलता है भाई। B1 क्या मिलता है? तो B1 मिलता है हमें -4, C1 मिलता है हमें 10, क्योंकि ये ऑलरेडी कंपेयर करके दिए है हमें। बराबर है? सी की वैल्यू ऑलरेडी बाहर दी है, राइट साइड में दी है, तो हमें उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब A2 की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 4, B2 की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 3 और C2 की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 5। समझ में आया यहाँ तक? अब ABC की वैल्यू हमारे पास है, तो हमें पता है कि D की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्रैमर्स के रूल में क्या यूज़ किया जाता है भाई? A1, A2, B1, B2। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। A1 की वैल्यू है मेरे पास 3, A2 की है 4, B1 की है मेरे पास -4 और B2 की वैल्यू है 3। तो हमने देखा था भाई इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो चलो करते हैं। 3 × 3 मिल जाता है -4 इंटू क्या मिल जाएगा मुझे? 4 मिल जाएगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 3 × 3 = 9 होता है, -4 × 4 = 16, लेकिन ये आएगा -16। बराबर है कि नहीं? क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। चलो अभी हम D की वैल्यू फाइनली फाइंड आउट करेंगे। तो D = क्या मिलता है? 9 माइनस माइनस ये मिल जाएगा मुझे प्लस, ये हो गया 16। बराबर है? 9 + 16, 16 + 9 कितना होता है? जल्दी बोलो 16 + 4 20, 20 + 5 25। तो यहाँ पर मुझे आंसर मिलता है D का 25। मुझे D की वैल्यू मिली भाई यहाँ पर 25। ठीक है, चलो अभी मुझे वैल्यू ढूंढनी है भाई, किसकी? X की, है ना? तो चलो dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमने देखा था dx = क्या होता है? चलो बोलो जल्दी क्या होता है? तो C1 C2 B1 B2 होता है। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो C कितना है हमारे पास? 10 और 5 है, 10 5 और B1 B2 कितना है हमारे पास? -4 और 3, -4 और 3, इसको लिख देते हैं भाई। चलो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे पहले। सो 10 × 3 माइनस, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, -4 × 5 हो जाएगा यहाँ पर
10 3 जार मिलता है मुझे 30, -4 5 जार 20, लेकिन ये मिलता है मुझे -20, क्योंकि प्लस माइनस माइनस मिल जाएंगे मुझे। समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 30 माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस मिल जाता है मुझे। यहाँ पर ये होगा मेरा 20, सो 30 + 20 यहाँ पर मुझे मिल जाएगा 50। भाई मुझे वैल्यू मिल गई है dx की 50, तो dx इज इक्वल टू यानी डिटर्मिनेंट ऑफ x इज इक्वल टू मुझे 50 मिला है। चलो यहाँ तक समझ में आया सबको? मुझे लगता है कि सबको यहाँ तक समझ में आने ही वाला है। अगर जो भी दिक्कत है तो आप देखिए, यहाँ पर बहुत सिंपल सी चीज़ है, मैंने आपको बहुत सिंपल सी चीज़ में बताया है, सिंपल से मेथड से बता रहा हूँ। dx की वैल्यू हमें मिल गई 50। अभी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी dy की वैल्यू क्या मिलेगी भाई, dy इज इक्वल टू हमें पता है a1 a2 c1 c2। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ तक हमें पता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। dy इज इक्वल टू a1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो a1 है हमारे पास 3, a2 है 4, समझ में आ रहा है, c1 10 और 5 है मेरे पास। तो बहुत सिंपल चीज़ है यहाँ पर। अभी फिर से मैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पहले करूँगा तो मुझे मिल जाएगा 3 × 5 मिल जाएगा मुझे, माइनस यहाँ पर 10 है तो 10 × क्या हो जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा मुझे 4, तो 3 5 जार 15 माइनस 10 4 जार 40। तो यहाँ पर अगर मैं इनका सब्ट्रैक्शन करता हूँ 15 में से तो 14 जाते नहीं, तो यहाँ पर मिलता है 15 माइनस 40, लेकिन 15 में से 40 तो जाते नहीं, लेकिन 40 में से हम क्या कर सकते हैं, 50 माइनस कर सकते हैं। भाई बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर 40 में से अगर मैं 50 माइनस करूँगा, 15 माइनस करूँगा तो कितना मिलता है, 10 - 5 इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा 5, 3 - 2 3 - 1 इज इक्वल टू मुझे मिल। तो चलो हमें मिला था यहाँ पर dy इज इक्वल टू 15 - 40, 15 - 40 dy इज इक्वल टू 15 - 40। तो 40 में से तो 15 जाते हैं, लेकिन 15 में से 40 जाते नहीं। चलो 14 में से 50 माइनस करते हैं तो हमें मिल जाता है 10 - 5 इज इक्वल टू मिलेगा 5, 3 - 1 इज इक्वल टू मिलेगा 2। बड़ी संख्या 14 है तो उसका साइन यहाँ पर मुझे मिल जाएगा -25। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ, अब मुझे x और y की तो वैल्यू नहीं पता, लेकिन डिटर्मिनेंट ऑफ x और y की वैल्यू हमें पता कर ली है। तो डिटर्मिनेंट d की वैल्यू कितनी है हमारे पास, d की वैल्यू मिली है हमें 25। कितनी मिली? तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू d की वैल्यू हमें मिली थी 25, डिटर्मिनेंट ऑफ x की वैल्यू मिली थी हमें 50 और डिटर्मिनेंट ऑफ y की वैल्यू हमें मिली है 25। तो चलो क्रैमर्स का रूल यहाँ पर यूज़ करते हैं। क्रैमर्स रूल, बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल ऐसा भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, चलो लिखते हैं बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल तो क्या मिलता है भाई, डिटर्मिनेंट ऑफ x की वैल्यू अगर मुझे फाइंड आउट करनी तो मुझे करना पड़ेगा dx/d। तो यहाँ पर dx की वैल्यू मिली है मुझे 50 और d की मिली है 25, तो मुझे मिल जाएगा 25 1 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50। तो यहाँ पर x की वैल्यू मुझे मिलती है कितनी मिलती है मुझे मिलती है 2। ये मिल गई मुझे वैल्यू ऑफ x। तो चलो फाइंड आउट करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ, अब ये डिटर्मिनेंट ऑफ x की तो वैल्यू मिली थी, हमने x वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट की है। अब ये y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ y हमारा जस्ट मिला था हमें -25। तो क्या मिल जाएगी इसकी वैल्यू, -25/25 मिल जाएगा, क्योंकि d की वैल्यू हमारे पास 25 है। तो 25 1 ज़ा 25, तो यहाँ पर -1 मेरा आंसर आएगा। तो यहाँ पर y वेरिएबल की वैल्यू मुझे मिलती है 1। तो मेरे सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशंस मुझे मिल जाएंगे भाई, सॉल्यूशंस तो बहुत सिंपल है। बाय क्रैमर्स रूल x और y के मुझे सॉल्यूशंस मिल रहे 2 and -1। दैट इज योर फाइनल आंसर। आई होप दैट यू हैव टोटली अंडरस्टूड दिस एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल, तो चलो शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 4x + 3y - 4 इज इक्वल टू 0 एंड 6x इज इक्वल टू 8 - 5y, विच इज़ वेरी सिंपल एग्जांपल। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द साइमल्टेनियस इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 3 विद द क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स रूल का यूज़ करके हमें ये सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू देयर कंपेयर डिनोटिंग दैम विद फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। हमें करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आप एग्जांपल सॉल्व करोगे तो 2 इक्वेशन यहाँ पर दिए है, तो मतलब क्या करना है आपको, 2 इक्वेशन में इसे विभाजित करना है, डिनोट करना है। चलो तो मैं क्या करूँगा, 4x + 3y - 4, तो इसको क्या करेंगे भाई, ठीक है, -4 इज इक्वल टू 0, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पर।
तो दूसरा क्या मिलता है 6x इज इक्वल टू 8 माइनस 5y इज इक्वल टू, यहाँ पर मिला है हमें, ये मिलता है मुझे सेकेंड इक्वेशन। क्या मिलता है? सेकेंड इक्वेशन। लेकिन ये हमें क्या करना है, इसकी कंपेयर करनी पड़ेगी, तभी हमें ए बी सी की वैल्यूज़ मिल जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, कंपेयरिंग करूँगा मैं किसके साथ में, कंपेयरिंग विद ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। वी गेट, हमें मिलता है, क्या मिलता है, देखो क्या मिलता है भाई मुझे, तो मुझे मिलता है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू सी की वैल्यू मुझे राइट साइड में लेनी है, तो माइनस की जगह पर क्या हो जाएगा, ये 4 मिल जाएगा। ठीक है, अब दूसरा जो इक्वेशन है वो क्या तैयार हो जाएगा, बाय कंपेयरिंग विद कंपेयरिंग x प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। 6x ये माइनस 5y है, तो इधर आने के बाद लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, प्लस 5y हो जाएगा। 8 तो ऑलरेडी मुझे राइट साइड में मिला है। ठीक है, तो मुझे वैल्यूज़ क्या मिल जाएगी, देखो मुझे वैल्यूज़ क्या मिल रही है, तो a1 की वैल्यू मुझे मिल रही है 4, b1 की वैल्यू मुझे मिल रही है 3 और c1 की वैल्यू मुझे मिल रही है 4। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, कुछ दिक्कत है नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। a2 की वैल्यू मुझे मिल रही है, क्योंकि ये सेकंड इक्वेशन का है, तो a2 की वैल्यू मुझे मिल रही है 6, b2 की वैल्यू मुझे मिल रही है 5, कितनी मिल रही है 5, और C2 की वैल्यू मुझे मिल रही है भाई 8। तो यहाँ पर मुझे A B C की वैल्यूज़ मिली है। तो नेक्स्ट स्टेप बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल तरीके से है। तो करना क्या है, हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास फॉर्मूला है, हमने देखा था क्रैमर्स रूल का फॉर्मूला है मेरे पास, A1 A2 B1 B2। तो यहाँ पर सिर्फ मुझे करना क्या है भाई, दिए हुए वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, तो मैं करूँगा। तो A1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, तो A1 की वैल्यू है 4, A2 की वैल्यू मेरे पास है 6, B1 की वैल्यू है मेरे पास 3 और B2 की वैल्यू है मेरे पास 5। यहाँ तक समझ में आया, कुछ दिक्कत नहीं? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। अभी मैं करूँगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। चलो मैं नीचे लेता हूँ इसे, तो 4 इंटू क्या मिल जाएगा मुझे 5 माइनस 3 इंटू क्या मिल जाएगा मुझे 6। चलो शुरू करते हैं। 4 5 20 मिलता है मुझे, 3 6 कितने होते हैं 18। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। 20 में से 18 जाने के बाद मेरा आंसर आएगा 2। तो यहाँ पर डी की वैल्यू मुझे मिल रही है 2। समझ में आया तक? यहाँ तक कुछ दिक्कत है? चलो नेक्स्ट, नाउ क्या करना है मुझे, नाउ क्या करना है, अभी मुझे dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सर अभी हमें क्या करनी है, dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बहुत सिंपल है, dx का फॉर्मूला भी हमने देखा था क्रैमर्स रूल में यूज़ कैसे होता है। तो क्या करते हैं भाई, C1 C2 और B1 B2। समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी इसकी वैल्यू हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। C1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4 है, C2 की 8 है, B1 की कितनी है 3 और 5। तो इनका भी क्या करना है मुझे, पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो चलो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। तो 4 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 8 इज इक्वल टू 4 5 मिलता है मुझे 20 माइनस 3 8 मिलती है मुझे 24। मेरा आंसर क्या आएगा, 20 में से तो 424 माइनस नहीं होते, क्योंकि 24 इज़ बिगर नंबर दैन द 20। सो हमें करना क्या है, बड़ी संख्या में से छोटी को माइनस करना है। तो 24 में से 20 निकाले तो बचते हैं हमारे पास 4। लेकिन बड़ी संख्या जो है, बड़ी संख्या है हमारे पास 24, उसका साइन है माइनस। तो यहाँ पर मेरा आंसर आएगा -4। तो यहाँ पर मेरी डिटर्मिनेंट की वैल्यू, डिटर्मिनेंट ऑफ x की वैल्यू मुझे मिल जाती है 4, डिटर्मिनेंट की वैल्यू मुझे मिल गई है 2। अब डिटर्मिनेंट ऑफ y की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। तो चलो अब देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ y मुझे पता है भाई A1 A2 C1 C2। तो यहाँ पर मैं इनकी वैल्यू क्या करूँगा, सब्स्टिट्यूट करूँगा। देखो A1 कितना है 4 और A2 है मेरे पास 6, C1 कितना है 4 और C2 कितना है मेरे पास 8। फिर से मैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पहले करूँगा और उसमें से इनको माइनस करूँगा। देयरफॉर dy इज इक्वल टू मुझे मिलता है 4 इंटू 8 माइनस 4 इंटू क्या मिलता है मुझे 6 मिलता है। वो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। चलो करो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर हम करेंगे तो हमें मिलता है 4 8 कितने होते हैं, तो मुझे मिलता है 32 माइनस 4 6 कितने मिलते हैं, तो 24 होते हैं। भाई बहुत सिंपल है। 32 में से 24 अगर माइनस करेंगे हम तो मिल जाएगा मुझे कितना 8 ही मिल जाएगा ना, बराबर है।
तो आंसर हमारा डी वाई का कितना मिलता है, तो डी वाई का यानी डिटर्मिनेंट ऑफ वाई की वैल्यू मुझे मिलती है 8। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 2 है, डिटर्मिनेंट ऑफ x इज इक्वल टू 4 और डिटर्मिनेंट ऑफ y इज इक्वल टू वैल्यू मिली है dx dy और d की। चलो यूज़ करते हैं क्रैमर्स रूल और फाइंड आउट करते हैं x और y की वैल्यू। तो बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल क्या मिलता है, बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल तो क्या मिलता है भाई हमें, तो हमें मिलता है x इज इक्वल dx बाई डी। तो यहाँ पर वैल्यू मुझे dx की मिली है -4/2। तो आएगा क्या, 2 1 जार 2 2 2 जार 4। तो यहाँ पर मुझे वैल्यू मिलती है -2 वैल्यू मुझे यहाँ पर मिलती है। तो ये हो गई मेरी x वेरिएबल की वैल्यू। तो y वेरिएबल की क्या आएगी, तो y वेरिएबल की क्या आएगी, तो देखो dy बाई डी इज इक्वल टू डी वाई की वैल्यू है मेरे पास 8/2। तो यहाँ पर मुझे वैल्यू मिलती है 2 1 जार 2, कितना मिलेगा 2 1 जार 2 2 4 जार कितने होते हैं 8। तो यहाँ पर वैल्यू मेरी मिलती है मुझे 8, ये मिलती है मुझे y की वैल्यू। तो भाई हमारे सॉल्यूशंस क्या आते हैं, तो सॉल्यूशंस बहुत सिंपल चीज़ है सर। सॉल्यूशंस आ गए हमारे यहाँ पर, सॉल्यूशंस ऑफ x y कितने मिलते हैं, तो मिलते हैं हमें -2 and 4। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो। चलो बढ़ते हैं। तो चलो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 में का हम देख रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 3 जो कि दिया है x + 2y इज इक्वल टू -1 एंड 2x - 3y इज इक्वल टू 12 विच इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। इफ़ यू वॉच दिस वीडियो केयरफुली यू विल डेफिनेटली अंडरस्टूड दिस एग्जाम्पल एंड यू विल गेट आउट ऑफ मार्क्स इन योर एग्जाम। तो चलो ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं हमारा तीसरा एग्जाम्पल। तो तीसरा एग्जाम्पल हमारे पास दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग with ax plus by is equal to c we get। तो क्या मिलता है हमें, a1 इज इक्वल टू क्या मिलता है, कुछ भी नहीं, मतलब इसका वेरिएबल क्या है 1 बराबर है। b1 इज इक्वल टू क्या मिलता है हमें 2। c1 क्या मिलता है, तो c1 मिलता है सर हमें 1 मिलता है, ठीक है। तो सिमिलरली हमें a2 की वैल्यू कितनी मिलती है, 2 मिलती है। b2 की वैल्यू क्या मिलती है, -3 मिलती है बिकॉज कोएफिशिएंट ऑफ y। एंड c2 की वैल्यू हमें कितनी मिलती है, तो 12 मिलती है। तो चलो फाइंड आउट है आगे। तो यहाँ पर आया है हमारा डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। एक a1 a2 b1 b2 की वैल्यू यहाँ पर है। हम दोनों का मल्टीप्लिकेशन पहले करेंगे, a × -3 और 2 × 2। तो मिलता क्या है भाई हमें, 1 × 3 क्या आएगा, 3 1 जार 3 होता है, ये प्लस है ये माइनस, ये साइन आएगा -3 -2 2 जार कितना होता है, तो 4 होता है सर। चलो यहाँ पर ले लेते हैं वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू क्या मिलता है, तो ये -3 माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे सर। 4 + 3 कितना आएगा, 7 आएगा। बड़ी संख्या हमारी 4 है, उसका साइन आएगा माइनस। तो यहाँ पर d की वैल्यू हमें मिलती है -7। समझ में आया यहाँ तक। चलो बढ़ते हैं आगे, फाइंड आउट करते हैं। अभी नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ विच डिटर्मिनेंट ऑफ x। सो एज वी नो दैट द डिटर्मिनेंट ऑफ x we have to substitute the value of c1 c2 b1 b2। तो हम यहाँ पर c1 c2 और b1 b2 तो नहीं लिखेंगे, लेकिन उसकी वैल्यू डायरेक्ट पुट करेंगे यहाँ पर। -1/12 और b1 b2 की वैल्यू कितनी है, 2/-3। तो चलो इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले कर लेंगे। -1 इंटू क्या आएगा हमारा, -3 आएगा सर। -2 इंटू क्या आएगा, तो 12 आएगा सर यहाँ पर, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 3 1 जार 3 होता है, माइनस ये साइन हो गया प्लस, -2 12 2 जार कितना होता है, 12 2 जार सर 24 होता है कि नहीं, 12 2 जार 24 होता है। अभी देखो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस होता है। मैंने पहले ही कहा था आपको कि प्लस माइनस हमेशा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सर 3 में से तो 24 जाते नहीं, अब करेंगे क्या, 3 में से 24 जाते नहीं, लेकिन 24 में से तो 3 जाते हैं ना भाई। तो निकालो उनको, 24 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस कर दो।
गुना कर दो तो क्या मिल जाएगा हमें, तो 24 में से 3 जाने के बाद बचता है हमारे पास 21। बड़ी संख्या का साइन यहाँ पर हमें पुट करना है, बड़ी संख्या 24 है, उसका साइन क्या है, माइनस है सर। तो यहाँ पर हमें dx की वैल्यू क्या मिलती है, तो dx की वैल्यू हमें यहाँ पर मिलती है 21। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल है। चलो अभी dx की वैल्यू हमें यहाँ पर मिली है, तो dy की वैल्यू हमें पुट करनी है, निकालनी है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, तो करेंगे कुछ नहीं सर, dy इज इक्वल टू क्या करेंगे हम, dy इज इक्वल टू हमें पता है ac। अब ac की वैल्यू हमें पुट करनी है, तो a1 कितना है हमारा 1 है, और a2 कितना है, तो 2 है सर। c कितना है, c1 है -1, और c2 कितना है हमारा 12। ठीक है, यहाँ पर हमने वैल्यू तो पुट कर दी सर। अभी क्या करना है, तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लो भाई। क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, किसका, 1 इंटू क्या करना है 12, माइनस क्या आएगा, -1 इंटू, अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इंटू क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। तो 12 1 जार कितना मिलेगा हमें, यहाँ पर इनका मल्टीप्लिकेशन आएगा 12। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ये माइनस का साइन मैं एज इट इज़ पुट कर रहा हूँ यहाँ पर, 1 इंटू 2 इनका मल्टीप्लिकेशन आएगा -2, बराबर है। तो यहाँ पर फाइनल आंसर हमारा मिल रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ y की वैल्यू हमें मिल रही है 2। माइनस माइनस क्या हो जाएगा सर, माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, प्लस 12 प्लस 2 कितना होता है, तो सर 14 होता है। तो यहाँ पर +14 आएगा, तो ये हो गया हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ y की वैल्यू हमें यहाँ पर मिलती है 14। चलो अभी फाइनल आंसर की तरफ बढ़ते हैं। क्या करना है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है हमें, क्वेश्चन में ही बोला है कि क्रैमर्स रूल यूज़ करो। तो चलो बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, बराबर है कि नहीं। क्रैमर्स रूल क्या मिलता है हमें, तो क्रैमर्स रूल बताता है भाई, अगर आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो लिखो dx बाई डी, तो डिटर्मिनेंट ऑफ x बाय डिटर्मिनेंट ऑफ x की वैल्यू है हमारे पास -21, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है भाई, -7 है। तो करो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 7 1 जार 7, 7 3 जार कितना मिलता है 21। तो यहाँ पर 3 आंसर हमारा किसका आता है, तो ये वैल्यू मिलती है हमें डिटर्मिनेंट ऑफ x की। अब y की, सॉरी x वेरिएबल की वैल्यू हमें 3 मिली है। अब वेरिएबल y की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, dy बाई डी इज इक्वल टू, dy की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की है 14, d की वैल्यू हमारे पास है -7। चलो -7 है तो इनका डिवीजन करो जल्दी से। बहुत सिंपल है सर, 7 1 जार 7, 7 2 जार कितना मिलेगा हमें 14। ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस, यहाँ पर मुझे आंसर मिलेगा माइनस। तो यहाँ पर मुझे y की वैल्यू मिलती है -2। तो हमारा फाइनल आंसर लिख लेंगे हम, सॉल्यूशंस ऑफ x एंड y वेरिएबल कितने मिलते हैं हमें, तो मिलता है सर 3 एंड -2। तो दैट इज़ आवर फाइनल आंसर। आई होप you have understood this example, total example. If you understood, please note down, take the screenshot for the further references. Thank you very much. चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करते हैं हमारा क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। हम देख रहे थे, तो हमारा एग्जांपल है 6x - 4y = -12 एंड अनदर इज व्हाट 8x - 3y = -2। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करनी है, कंपेयरिंग विद, पहले जो स्टेप है हमारी, हमेशा याद रखना है आप लोगों ने, कंपेयरिंग विद, किससे कंपेयर करना है हमें, x + by = c के साथ कंपेयर करने के बाद हमें मिलता है, वी गेट, क्या मिलता है हमें, चलो देखो, तो ये हमें मिलती है वैल्यू a1 = 6, b1 = -4 मिलती है, और c1 की वैल्यू हमें मिलती है -12। सिमिलरली हमें a2 की वैल्यू क्या मिलती है, तो a2 की वैल्यू हमें मिलती है 8, b2 की वैल्यू हमें मिलती है -3, और c2 की वैल्यू हमें मिलती है -2। तो चलो फाइंड आउट करते हैं डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या होता है, तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, सर आपने हमें पहले एग्जांपल में बताया था कि a1 a2 b1 b2 होता है। तो चलो फाइंड उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 6 8 -4 -3। चलो अब इसका क्या करेंगे सर, तो कुछ भी नहीं करना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो चलो करो, 6 इंटू क्या हो जाएगा, -3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे
उसमें से घटाएंगे किसको, किसका मल्टीप्लिकेशन घटाएंगे, तो सर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन घटाएंगे तो -4 इंटू क्या हो जाएगा 8। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 3 18, तो 18 तो भाई मैंने लिख दिया, 18 तो मैंने लिख दिया, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, साइन कौन सा आएगा, तो प्लस माइनस माइनस का साइन आएगा यहाँ पर इज। अब यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो मैं एज इट इज माइनस का साइन ले लूंगा। ठीक है, चलो अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 4 8 जार कितने होते हैं, 4 8 जार होते हैं सर 32। कितने होते हैं, 32 होते हैं। लेकिन रहा सवाल साइन का, फिर से यहाँ पर प्लस माइनस, इसका साइन भी क्या आएगा, तो माइनस आएगा, इसलिए मैं ब्रैकेट में ले लूंगा इसको। ये -18 एज इट इज रखूंगा मैं। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आता है साइन का, माइनस माइनस क्या होते हैं सर, आपने हमें पता है कि माइनस माइनस हमेशा प्लस होते हैं, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं +32। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। ये 32 है, ये -18 है, ये प्लस, ये माइनस है, ये प्लस है। प्लस माइनस क्या होते हैं सर, हमेशा माइनस ही होते हैं। तो यहाँ पर 18 में से तो 32 नहीं जाते, लेकिन क्या कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं सर 32 बड़ी संख्या है, तो 32 में से 18 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो आंसर क्या आएगा, 12 में से 8 जाने के बाद बचेंगे 4 और 2 में से 1 जाने के बाद बचेगा 1। तो मेरा आंसर आ रहा है सर, यहाँ पर हमारा आंसर आ रहा है 14। बड़ी संख्या 32 है और तो उसका साइन प्लस है, तो यहाँ पर साइन देने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पर डी की वैल्यू हमें मिल गई कितनी, तो डी की वैल्यू सर हमें यहाँ पर मिल गई है 14। कितनी मिल गई है, 14। चलो बढ़ते हैं आगे, फाइंड आउट करते हैं वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स। चलो तो डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, C1 C2 B1 B2। तो C1 की वैल्यू कितनी है, तो -12 है सर, और C2 की कितनी है, तो -2 है, और B1 की कितनी है, तो -4, और B2 की कितनी है, तो -3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। चलो मेरे साथ बने रहो। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर सर ये स्टेप है, तो यहाँ पर हमें करना है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पहले कर लेंगे। तो ये -12 इंटू क्या करना है हमें, -3 करना है, माइनस उसमें से इनको घटाना है, तो ये -4 इंटू क्या करना है, -2 करना है। चलो मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, 12 3 36 लिख लेते, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पर साइन देने की जरूरत नहीं है, माइनस का साइन मैंने एज इट इज रखा है। स्टेप बाय स्टेप आप जरा ध्यान दो, ध्यान से पढ़ो, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आ जाएगा आपको। तो चलो बढ़ते हैं आगे। 4 इंटू 2 क्या करेंगे, पहले 8 कर लेंगे, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आया मेरा, 36 माइनस 8 आ गया। तो मेरा आंसर यहाँ पर क्या आता है, क्या आता है, चलो घटाओ जल्दी। 36 में से 8 जाने के बाद कितने बचते हैं, तो सर यहाँ पर बचते हैं 28। तो यहाँ पर हमारी dx की वैल्यू आती है सर 28 आती है। तो यहाँ पर हमें डिटर्मिनेंट ऑफ x इज इक्वल टू कितना मिला, तो 28 मिला। चलो बढ़ते हैं आगे, अब डिटर्मिनेंट ऑफ y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। डिटर्मिनेंट नाउ, डिटर्मिनेंट ऑफ y, डिटर्मिनेंट ऑफ y क्या मिलता है हमें, तो डिटर्मिनेंट ऑफ y की वैल्यू सिंपल है सर, a1 a2 एंड c1 c2। तो a1 की वैल्यू है हमारे पास 6, a2 की वैल्यू है 8, c1 की है -12 और c2 की है -2। तो सिमिलरली हमें क्या करना है, पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो क्या मिलेगा हमें, तो 6 इंटू -2 मिलेगा, -12 इंटू क्या मिलेगा, तो 8 मिलेगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। 6 इंटू 2 कितना होता है, कितना आता है मल्टीप्लिकेशन, 6 2 सर 12 होते हैं। कितने होते हैं, तो 12 होते हैं सर। लेकिन यहाँ पर साइन का सवाल है, तो ये प्लस है ये माइनस है, तो यहाँ पर साइन क्या आ जाएगा मेरा, मल्टीप्लिकेशन में माइनस आ जाएगा। ये माइनस का साइन मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। तो ये हो गया अभी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके। 12 8 कितने होते हैं, 12 8 कितने होते हैं, चलो बताओ जल्दी जल्दी। 12 8 कितने होते हैं, तो सर 12 8 96 होते हैं, बराबर है। 12 8 96 होते हैं। रहा सवाल साइन का, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस सर यहाँ पर आएगा आपका माइनस साइन। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। ये मैं -12 एज इट इज रखूंगा। अब इन साइन का क्या करेंगे सर, सर माइनस माइनस क्या होता है, क्या होता है सर, जल्दी जल्दी बोलो। माइनस माइनस क्या होता है, तो माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है। यहाँ पर बचेंगे 96। ठीक है, अब फाइनल आंसर हमारा यहाँ पर मिल रहा है, देखो क्या मिल रहा है, तो ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस होते हैं सर, प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो 12 में से तो 96 जाते नहीं भाई,
चाहते हैं क्या? नहीं चाहते हैं सर। तो 96 में से 12 घटाओ ना, बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो क्या करूँगा मैं, 6 में से 2 जाने के बाद बचेंगे मेरे पास 4 और 9 में से 1 जाने के बाद बचेंगे मेरे पास 8 प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पर साइन कौन सी बड़ी संख्या 96 है, उसका साइन क्या है? प्लस है, तो मुझे यहाँ पर साइन देने की ज़रूरत नहीं है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ y की वैल्यू मुझे मिली है 84। कितनी मिली है? 84। गुड। यहाँ पर हमें अब क्या करना है, तो यहाँ पर मिलती है हमें डी वाई की वैल्यू, वही मिल गई हमें 84। अब हम जाएंगे फाइनल एग्जांपल की तरफ। क्या करना है, किसका यूज़ करना है हमें? तो यूज़ करना है सर क्रैमर्स रूल का। तो यूजिंग क्रैमर्स रूल, क्या मिलता है भैया हमें? क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स रूल क्या कहता है, अगर आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या करेंगे? तो x इज इक्वल टू क्या आता है? dx बाई डी आता है सर। तो dx यानी डिटर्मिनेंट ऑफ x की वैल्यू कहाँ है? तो 28 है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 28। सर डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें मिली है 14, तो यहाँ पर लिखेंगे 14। चलो भाई इसका डिवीजन करना है, आपको आता है क्या? ठीक है चलो करो। 14 1 जार 14, 14 2 जार कितना होता है? तो 28 होता है सर। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ x की वैल्यू कितनी मिलती है हमें? 2 मिलती है। चलो सिमिलरली क्या करेंगे, y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो क्या आएगा यहाँ पर? डिटर्मिनेंट ऑफ y बाई डी इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट ऑफ y की वैल्यू कितनी आई है हमारी? तो 84 आई है सर। और डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? तो यहाँ पर 14 है। चलो इसका डिवीजन करो। तो डिवीजन करने के बाद क्या मिलेगा हमें? क्या मिलता है देखो, कितना मिलता है? चलो छोटी संख्या से शुरुआत करेंगे। छोटी संख्या कौन सी है हमारी? तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 7 जार कितना होता है? 14 होता है सर। 2 4 जार 8 होता है। 2 2 जार 4 होता है। तो 42 बाई कितना मिलता है हमें? 7 मिलता है। तो 7 का टेबल तो हमें आता है, तो छोटा टेबल ले लेंगे हम। 7 1 जार 7, 7 6 जार कितने होते हैं? 42 होते हैं। तो ठीक है हमारा आंसर आता है यहाँ पर y की वैल्यू मिलती है हमें 6। चलो फाइनल हमारा सॉल्यूशंस क्या आता है? तो सॉल्यूशंस क्या आता है देखो, सॉल्यूशंस ऑफ x एंड y क्या मिला है हमें? तो क्या मिला है सर? मिला है 2 and 6। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस एग्जाम्पल and you watch, if you watch this carefully you will get each and every step clearly. Thank you very much। बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है 5th नंबर का। 4m plus 6n is equal to 54 and another is what 3m plus 2n is equal to 28। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा एग्जांपल है। चलो शुरू करते हैं और फाइंड आउट करते हैं उसकी वेरिएबल की वैल्यू बाय यूजिंग द क्रैमर्स रूल। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारा जो एग्जांपल है उसको हम डिनोट करेंगे। पहले डिनोट किया तो अच्छी बात है, चलो डिनोट कर लेते हैं। 4m plus 6n इज इक्वल टू 54, जिसको मैं डिनोट करूँगा एग्जाम्पल 1 के साथ में। और दूसरा जो मिलता है मुझे 3m plus 2n इज इक्वल टू 28, इसको डिनोट करूँगा मैं सेकंड के साथ में। अब जो बचता है कि मुझे ABC की वैल्यू चाहिए, तो मैं करूँगा कंपेयरिंग मिले हमें इक्वेशन 1 and 2। तो हमें क्या करना है? ABC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे हम? कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग विद ax प्लस by इज इक्वल टू c। अगर हमने उसको कंपेयर किया तो हमें क्या मिलता है? तो देखो भाई हमें मिलती है ABC की वैल्यू। A1 मिलता है हमें 4, B1 मिलता है हमें 6 और C1 मिलता है मुझे 54। सिमिलरली A2 की वैल्यू मुझे मिलती है 3 और B2 की वैल्यू मुझे मिलती है 2 और C2 की वैल्यू मुझे मिलती है 28। यहाँ पर A1 B1 A2 B2 C1 C2 इसकी वैल्यू हमें मिली है। अब फाइंड आउट करना है मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ D की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। तो A1 A2 B1 B2 लेना पड़ता है। तो यहाँ पर ले लेंगे हम 4 और A2 की वैल्यू कितनी है? 3, B1 की वैल्यू है 6 और B2 की वैल्यू है 2। तो यहाँ पर मैं ये वैल्यू रख दूँगा। चलो करते हैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। पहले क्या करना है? तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पहले करना है। तो 4 इंटू क्या आएगा मेरा? 2 आएगा सर। ये माइनस का साइन एज इट इज़। अब करूँगा मैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो 6 इंटू क्या करूँगा मैं?
3 करूँगा। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर 4 2 जार कितने आते हैं, तो 4 2 जार 8 होते हैं सर। माइनस का साइन एज इट इज़ ले लूँगा मैं। 6 3 जार कितना आता है, कितना आता है, बोलो जल्दी जल्दी। 6 3 जार आता है सर 18, तो यहाँ पर मैं 18 ले लूँगा। फिर से वही सवाल हमारे सामने है कि भाई होगा क्या। तो 8 में से तो 18 जाते नहीं, लेकिन 18 में से हम क्या कर सकते हैं, 8 को माइनस कर सकते हैं। कर दो माइनस, 18 में से 8 जाने के बाद बचता है, कितना बचता है, तो 10 बचता है सर। 10 बचता है, लेकिन साइन कौन सा दे देंगे, तो सर आपने सिखाया है कि जो भी बड़ी संख्या होती है उसका साइन वहाँ पर आएगा। तो 18 बड़ी, उसका साइन क्या आएगा, तो माइनस आएगा। तो यहाँ पर मुझे डी की वैल्यू क्या मिलती है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू मुझे मिलती है यहाँ पर 10, तो मैं यहाँ पर 10 लिख दूंगा। चलो बढ़ते हैं आगे। अब मुझे ढूंढनी है वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ x की। तो डिटर्मिनेंट ऑफ x क्या बताता है, C1 C2 B1 B2 की वैल्यू। तो चलो ले लेते हैं 54, ये क्या हो गई C1 की वैल्यू। C2 की कितनी है, तो 28 है, बराबर है। तो चलो डी की वैल्यू हमें यहाँ पर मिली है -10। अब ढूंढते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ यम की वैल्यू। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ यम क्या बताता है हमें, तो डिटर्मिनेंट ऑफ यम हमें बताता है सर C1 C2 और B1 B2। तो C1 की वैल्यू है 54, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं 54। C2 की कितनी है, तो 28 है सर। B1 की है 6 और B2 की मिलती है 2। यहाँ पर हमने वैल्यू तो पुट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो नेक्स्ट स्टेप है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं भाई। तो चलो करते हैं 54 × 2 माइनस क्या है 6 इंटू कितना आएगा, 28 आएगा सर, 28 आएगा। चलो लिखते हैं 54 2 जार 2 4 जार कितना होता है, 8 होता है, 2 5 जार 10, तो ये होगा 108। माइनस एज इट इज़ लिख देंगे। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है सर, हमें क्या करना है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो चलो करो जल्दी से जल्दी मल्टीप्लिकेशन करो। क्या आता है, तो 6 का टेबल हमें आता है। मल्टीप्लिकेशन 6 8 जार आता है सर 48, कैरी कितना बचेगा, 4 बचेगा। 6 2 जार 12, 12 + 4 कितना होता है, तो 16 होता है सर। तो ये हो गया हमारा 168। अब ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस होते हैं। तो चलो इनका सब्ट्रैक्शन करते हैं। 108, तो 108 में से तो 168 जाते नहीं, लेकिन हम 168 में से कितना 108 को माइनस कर सकते हैं। तो माइनस करने के बाद क्या मिलता है, चलो कर लेते हैं। 8 - 8 कितना हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। 6 में से 0 जाने के बाद कितना बचेगा सर, 6 ही बचेगा। और 1 - 1 कितना बचेगा, तो 0 ही बचेगा। तो हमारा आंसर आता है 60। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ यम की वैल्यू क्या है हमारी, तो डिटर्मिनेंट ऑफ यम की वैल्यू आ गई हमारी 60 सर, बराबर है। तो चलो बढ़ते हैं आगे। अब डिटर्मिनेंट ऑफ यन की वैल्यू हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो बहुत सिंपल है, चलो बने रहो। चलो बढ़ते हैं आगे। डिटर्मिनेंट ऑफ यन, तो डिटर्मिनेंट ऑफ यन की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, तो A1 A2 C1 C2 की वैल्यू लेनी है। तो A1 कितना है, तो A1 की वैल्यू सर हमें 4 मिली है। A2 की वैल्यू कितनी है, तो A2 की वैल्यू कितनी है, A2 की वैल्यू कितनी है, तो A2 की वैल्यू है सर यहाँ पर 3, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 3। अब C1 कितना है, तो C1 कितना है, तो देखो यहाँ पर कितना है, तो 54 है, तो 54 यहाँ पर लिख दो। और C2 कितना है, तो 28 है, तो 28 यहाँ पर लिख दो। चलो बढ़ते हैं आगे। तो सर आपने पहले सिखाया है कि इन दोनों का क्या करना है, तो इन दोनों का पहले क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 4 × क्या आएगा, 28 आएगा सर। अब क्या करना है, अब बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्या करना है, तो माइनस करना है। ठीक है, अब चलो बढ़ते हैं आगे। 3 × इन दोनों का क्या करेंगे सर, 3 के साथ में किसका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 54 का मल्टीप्लिकेशन करना है। चलो मल्टीप्लिकेशन करना है, तो करो जल्दी। अब क्या करना है, 4 × 28 कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, चलो जल्दी से जल्दी कॉपी निकालो, करो जल्दी से जल्दी। 4 8 जार कितना होता है, तो सर 32 होता है। तो कितने बचेंगे, कैरी 3 आएंगे सर। 4 2 जार 8, 8 + 3 कितना होता है, 11 होता है। तो 112 इसका मल्टीप्लिकेशन आता है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। अब 3 से क्या करेंगे, 54 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आता है, कितना आता है, जल्दी जल्दी बताओ। चलो 3 4 जार कितना होता है सर, 12 होता है। कैरी क्या करेंगे, हम 1 लेंगे। 3 5 जार 15, 3 5 जार कितना होता है, 3 5 जार 15 + 1 कितना आएगा, ये 16। तो ये आता है 162 यहाँ पर। अब देखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ यन की वैल्यू कितनी मिलती है, चलो निकालो।
112 में से 162 जाते नहीं। जब हम कंपेयर करते हैं, जब हम इनकी तुलना करते हैं दोनों नंबर्स की, तो बड़ा नंबर हमें ये मिलता है 162 और उसका साइन क्या मिलता है, माइनस मिलता है सर। ठीक है, तो फिर अब 112 में से तो 162 जाते नहीं, लेकिन 162 में से हम क्या करेंगे, 112 को माइनस करेंगे। चलो माइनस करते हैं, 2 - 2 कितना हो जाएगा सर, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब 6 में से 1 जाने के बाद कितना बचेगा, तो 5 बचेगा, और 1 में से 1 जाने के बाद कितना बचेगा सर, 0 बचेगा। तो लिखने की ज़रूरत नहीं भाई, बड़ी संख्या है 162, उसका साइन है माइनस, तो यहाँ पर मैं माइनस साइन दे दूंगा। यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ n की वैल्यू हमें मिलती है 50। समझ में आया यहाँ तक, कुछ दिक्कत है नहीं? चलो बढ़ते हैं आगे। अब हमें क्या करना है, सवाल ही हमारा ऐसा है कि भाई आपको क्रैमर्स का रूल यूज़ करना है। बाय यूजिंग, चलो यूज़ करते हैं, बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। क्या मिलता है हमें, क्रैमर्स रूल क्या बताता है, तो क्रैमर्स रूल बताता है सर की वैल्यू ढूंढनी है, यम वेरिएबल की वैल्यू ढूंढनी है, तो आपको करना होगा डिटर्मिनेंट ऑफ यम डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ यम की वैल्यू क्या मिली है हमें, या डिटर्मिनेंट ऑफ यम की वैल्यू मिली है हमें -60, तो यहाँ पर -60 लिख देते हैं, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू है -10। भाई बहुत सिंपल है, 0 0 गेट कैंसिल, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। मेरा आंसर आता है यहाँ पर 6। सर यम की वैल्यू हमें मिली है 6। Okay, then we are going to find out the value of n variable. So n variable, sir, what we have to do, sir, that is very simple. You have to take the value of determinant of n by determinant. Now substituting the value of determinant n, just we have find out that is -50. Okay, which is very simple question. Now what is the value of determinant? Determinant की वैल्यू है सर -10। तो बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 0 0 क्या करेंगे हम यहाँ पर, कैंसिल कर देंगे, बचा क्या हमारे पास, ओनली 5। द आंसर ऑफ द वेरिएबल n इज व्हाट, 5। सो द फाइनल आंसर क्या आएगा, यहाँ पर तो हमें आता है, यहाँ पर तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, हमें दोनों भी वैल्यू मिले। फाइनल आंसर आता है हमारा सॉल्यूशंस क्या मिले भाई हमें, सॉल्यूशंस ऑफ यम एंड n वेरिएबल इज व्हाट, 6 and 5, which is a very simple question we have completed here. I hope you totally understood this example. If you understood this example, please watch this video carefully and get the details. थैंक यू वेरी मच। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शुरू करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 3 में का सबसे आखिरी एग्जांपल नंबर 6, जो कि दिया है हमें 2x + 3y = 2 एंड x - y/2 = 1/2। अभी तक के जो भी एग्जांपल्स हमने देखे थे उसमें क्या था कि होल नंबर दिया था, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ्रैक्शन दिया है। कुछ दिक्कत नहीं है, बहुत आसान सा सवाल है, आसान सा एग्जाम्पल है। चलो इसको शुरू करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, फर्स्ट वी हैव टू डिनोट देम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या आता है हमारा, 2x + 3y = 2। इसको हम डिनोट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट, लेकिन दूसरे को भी इसके साथ में इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, तो x - y/2 = 1/2 है। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर डिनोमिनेटर को हमें कैंसिल करना है तो उसी से हमें थ्रो आउट इक्वेशन को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 2 डिनोमिनेटर है तो 2 को क्या करेंगे, थ्रो आउट मल्टीप्लिकेशन करेंगे गिवन इक्वेशन को। तो 2 इंटू क्या करेंगे हम, x करेंगे भाई, इंटू 2 इंटू क्या करेंगे, y/2 करेंगे, = 1/2 इंटू ऑल्सो क्या करेंगे, 2 करेंगे। ठीक है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू x क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू 2x क्या हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा सर, माइनस 2 क्या हो जाएगा, क्रॉस डिवीजन में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा y, और 1/2 इंटू 2 यानी कि 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा हमारा 1। तो ये इक्वेशन मुझे क्या मिलता है, सेकेंड मिलता है। ठीक है, चलो अभी क्या करना है, 1 और 2 का क्या करेंगे हम, कंपेयर करेंगे। सो कंपेयरिंग विद क्या करना है, कंपेयरिंग विद ax + by = c। अब हमें क्या मिलता है, वी गेट। तो भाई हमें मिलता क्या है, तो ABC की वैल्यू मिलती है सर। A1 कितना है, तो A1 की वैल्यू 2 आएगी, B1 की वैल्यू क्या आएगी, तो 3 आएगी, B1 की वैल्यू आती है 3, और C1 की क्या आएगी, तो C1 की आती है सर 2। ठीक है, सिमिलरली A2 की वैल्यू क्या आती है, तो A2 की वैल्यू आती है सर यहाँ पर 2। B2 की वैल्यू क्या आती है, तो B2 की वैल्यू यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब हमेशा क्या होता है 1, लेकिन ये आएगी -1 क्योंकि साइन यहाँ पर क्या है, माइनस है। तो C1 की वैल्यू कितनी आएगी, तो C1 की वैल्यू आती है यहाँ पर
1। तो यहाँ पर ए बी सी की वैल्यूज़ हमें पता चली। अब क्या करना है, अब बहुत सिंपल है, करना क्या है, तो करना क्या है हमें, तो हमें वैल्यू रखनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है डिटर्मिनेंट की। सो डिटर्मिनेंट इज इक्वल क्या करेंगे हम, बहुत सिंपल है। तो डिटर्मिनेंट क्या है, a1 a2 b1 b2 है, तो a1 की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर 2, a2 की वैल्यू रख देंगे 2, b1 की कितनी है तो 3 और b2 की कितनी है सर -1 है। तो बहुत सिंपल है, पहले करो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो सिंपल सा है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, 2 इंटू -1 आएगा सर, माइनस अब क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 इंटू क्या आएगा, ये 2 आएगा। चलो बढ़ते हैं आगे, 2 1 जार 2 होता है, लेकिन साइन क्या आएगा, -2 आएगा, माइनस 3 2 जार कितने होते हैं तो 6 होते हैं सर। चलो अभी डी की फाइनल वैल्यू निकाल लेंगे, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा सर। मैंने आपको बताया कि माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये क्या हो जाए, हाँ चलो तो मिलता है यहाँ पर हमें -2 और -6 मिल गए सर। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, बोलो जल्दी जल्दी, क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 6 + 2 कितना आता है 8, बड़ी संख्या हमारी 6 है, तो कर दो सर इसको -8। तो यहाँ पर हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी मिलती है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें यहाँ पर मिलती है -8। चलो बढ़ते हैं आगे, अब क्या करेंगे, क्या करना है, बोलो बोलो जल्दी जल्दी, क्या करेंगे अभी हमें सर वैल्यू फाइंड आउट करनी है डिटर्मिनेंट ऑफ x की, बराबर है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें करना क्या है, तो बहुत सिंपल है सर, c1 c2 b1 b2 लेना है। तो c1 c2 कितना है, c1 c2 है सर 2 और 1 है, और b1 b2 कितना है तो 3 एंड -1 है। तो चलो करो, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 2 इंटू क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा सर, माइनस क्या आएगा 3 इंटू 1 आएगा। चलो फास्टली सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल है। आपको अभी बहुत सारे एग्जांपल्स हमने देखे हैं तो अभी समझ में आया ही होगा। 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस एज इट इज़ लिखेंगे। 3 1 जार 3 होता है सर। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे माइनस माइनस प्लस, 3 -3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, क्या होता है सर, आपने सिखाया कि प्लस होता है। 3 में 2 मिलाए, 3 में 2 मिलाए तो कितना होता है, 3 में 2 मिलाए तो होता है 5। बड़ी संख्या कौन सी है, कंपेयर करेंगे तो बड़ी संख्या 3 है सर, उसका साइन यहाँ पर लिख देंगे माइनस। तो dx की वैल्यू हमें क्या मिलती है, तो dx की वैल्यू हमें यहाँ पर मिलती है 5। यहाँ तक समझ में आया। चलो फाइंड आउट करते हैं नेक्स्ट वैल्यू, डिटर्मिनेंट ऑफ y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है, a1 a2 c1 c2। तो a1 कितना है मेरा 2 है, a2 कितना है 2 है, c1 कितना है वो 2 है, और c2 कितना है हमारा, c2 कितना है तो c2 यहाँ पर हमारा है 1। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे हम, 1 लिख देंगे, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ y इज इक्वल टू क्या मिलता है, पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो क्या आता है 2 इंटू 1 आता है सर, माइनस 2 इंटू क्या करना है, अभी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 इंटू क्या करना है, 2 ही करना है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। चलो अभी 2 इंटू 1 करो, क्या आएगा, बहुत सिंपल है सर 2 आएगा, माइनस 2 इंटू 2 क्या करेंगे तो 2 2 जार कितना मिलेगा मुझे, तो सर 4 मिलता है। चलो समझ में आ रहा है ना। चलो बढ़ते हैं आगे। अब डिटर्मिनेंट ऑफ y की वैल्यू क्या मिलती है, देखो अब ये 4 है, ये 2 है, बड़ा नंबर कौन सा है तो 4 है। तो 4 का साइन क्या है, माइनस, यहाँ पर माइनस साइन दे देंगे, ठीक है। अब 2 में से 4 जाते हैं, 4 में से 2 जाने के बाद बचेंगे 2। तो यहाँ पर भाई डिटर्मिनेंट ऑफ y की वैल्यू मुझे क्या मिलती है, 2 मिलती है सर। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। चलो अभी हमारा फाइनल आंसर की तरफ बढ़ते हैं। क्या करना है हमें, क्या है क्वेश्चन है हमारा, यूजिंग क्रैमर्स रूल का यूज़ करना है। भाई क्रैमर्स रूल का यूज़ करके आपको क्या करना है, वेरिएबल x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यूजिंग क्रैमर्स रूल क्या मिलता है हमें, तो सर हमें मिलता है x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x इज इक्वल टू क्या मिलता है, तो सर हमने पढ़ा है, अभी तक हमने देखा था, क्या देखा था, तो dx/d होता है। चलो dx/d, तो dx की वैल्यू कितनी है हमारे पास, dx की वैल्यू -5 है सर, और d की वैल्यू कितनी है, तो d की वैल्यू -8 है सर। तो यहाँ पर 8 लिख देंगे। अब आगे देखो, अब यहाँ पर डिवीजन होता है क्या, नहीं सर। अब क्या करेंगे, अब करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ साइन का क्या करना है, हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। माइनस माइनस हो गए प्लस, अब इनका डिवीजन होता नहीं तो ये एज इट इज़ रख दो, कुछ ज़रूरत नहीं उसको आगे सॉल्व करने की, डेसिमल में लेने की हमें ज़रूरत नहीं है।
जैसा क्वेश्चन है। चलो डिटर्मिनेंट ऑफ y की तो वैल्यू हमें मिली है, तो y वेरिएबल की वैल्यू क्या आएगी, तो y वेरिएबल की वैल्यू आएगी सर dy/d आएगी। तो dy की वैल्यू कितनी है भाई, अभी मैंने फाइंड आउट की है, -2 है, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है, तो -8 है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। चलो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, तो ये मुझे मिल जाएगा 1/4। तो यहाँ पर मेरी y की वैल्यू क्या मिलती है, 1/4 मिलती है, 1/4 मिलती है। तो चलो अभी फाइनल आंसर क्या आएगा हमारा, सॉल्यूशंस क्या मिले हमें, तो सॉल्यूशंस मिले सर, सॉल्यूशंस ऑफ x एंड y क्या मिले, तो 5/8 एंड 1/4 आर द सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन एग्जाम्पल। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और उसमें हमने तकरीबन 6 क्वेश्चन का, यहाँ पर 6 एग्जाम्पल का हमने क्या किया है, सॉल्यूशन निकाला है। आई होप ऑल दो 6 एग्जाम्पल यू हैव टोटली अंडरस्टूड एंड यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस video, don't forget to like, comment and share, and ask to your friend, please join this channel, subscribe this channel and spread amongst your friends who is studying in 10th standard Maharashtra State Board. Thank you very much for watching this video. Thank you.